दोस्तों नमस्कार, मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। जैसा कि आप लोग आज के समय जान ही रहे हैं कि अयोध्या जो चंदा चोरी वाला मामला है पूरा देश में सुर्खियों में बना हुआ है। तो इस पर दिल्ली इसका लेख है, ये पोस्ट है, इसका लेख है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए उन पर टिप्पणी की है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे थे। वो लगातार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं और इस मामले में ये आगे लेख है। दिल्ली से भी एक सज्जन वहाँ यानी अयोध्या आए हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्षों तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। ये कहना है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब अगर बर्बादी दिए कि आबादी दिए, ये तो दिल्ली वाले बताएंगे न। इनको कैसे मालूम होगा कि ये बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिए? दिल्ली वालों से पूछे जाकर तो दिल्ली वाले बताएंगे कि बर्बादी दिए या आबादी दिए। अब देखिए दूसरा, भगवान राम के चढ़ावे की चोरी हो गई। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जिन लोगों ने भी ये महापाप किया है वे उन्हें कठोर से कठोर दंड दें। इस मामले में जो एफआईआर हुई है वह केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। पोस्टर देखें, आप लोग देखिए, ये पोस्टर है और ये सब हो रहा है। अब दूसरा देखिए, एक ये है, इसका लेख है कि मैं कभी मोदी का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। मैंने बनारस जाकर मन्नत मांगी थी कि मोदी 50 साल तक पीएम रहें, लेकिन अब शर्म आती है। जंतर मंतर पर एक छात्र नेता ने कहा है ना। देखें, ये भी पोस्ट देख लें आप लोग। अब शर्म आ रही है इनको, तब नहीं शर्म आ रही थी। अब देखिए आगे, मंदिर को 70 बार लूटा। बीबीसी ने मोदी योगी को बना दिया चोर। महमूद गजनवी का रिकॉर्ड तोड़ा। ये भी देखें आपको, देखिए 70 बार इसका लेख है और इस पे आप लोगों को वीडियो भी दिखा रहे हैं, वीडियो भी देख लीजिए आप लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे है फोन उठाने की? जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी, तुम्हें पता नहीं है क्या? देख राम मंदिर पे जिस लेवल की रिपोर्टिंग हो रही है वो रिपोर्टिंग अभूतपूर्व दिखाई दे रही है। लग रहा है कि देश का मीडिया अब पत्रकारिता करने लगा है, लेकिन ये पत्रकारिता थोड़ी सी अजीब भी नजर आ रही है। इससे पहले कोई भी विषय आता था जहां पर बीजेपी से सवाल पूछे जाते थे, उन खबरों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन अब लग रहा है कि अब सवाल पूछे जा रहे हैं। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि 70 बार राम मंदिर में चोरी की गई। 70 बार। इतनी बार तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर नहीं लूटा जितनी बार भाजपा की सरकार में राम मंदिर लूट गया। इसके अलावा बीबीसी का अंतर्राष्ट्रीय अंग ये भी खबर छाप रहा है कि राम मंदिर की चोरी अब आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये खबरें छपने लगी हैं। जो सरकार राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आई, जो लोग राम जी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं राजनीति में अपने गिनती बढ़ाने के लिए, अपने वोट बढ़ाने के लिए,
जय श्री राम के नारे को राजनीतिक तौर पर भरपूर इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी आज शक के दायरे में नजर आ रहे हैं। राम जी का मंदिर करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है और 500 साल के संघर्ष के बाद जो राम मंदिर बना हो, उस राम मंदिर में चोरी हो जाना कितनी बड़ी घटना हो सकती है, अब आप उसको खुद ही अंदाजा लगाइए। लग रहा है कि रिपोर्टिंग हो रही है और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा का समापन का दौर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ पर भरसक प्रेशर बनाया जा रहा है, रिपोर्टिंग की जा रही है और लोग लिख रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग बिना बीजेपी की सहमति के संभव ही नहीं हो सकती थी। असल में पहले जब रिपोर्टिंग होती थी जहां पर बीजेपी से सवाल पूछे जाते थे तो टीवी मीडिया पूरी कोशिश करता था कि इस विषय को भटका दिया जाए, इस विषय को किसी और दिशा में ले जाया जाए, लेकिन अब ये मीडिया विषय पर रुकी हुई है और यही संदेहात्मक चीज सबसे बड़ी दिखाई देती है। बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े एंकर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो कैसे गई, और वो भी तब हो गई जब इस राम मंदिर ट्रस्ट में तमाम वो लोग मौजूद हैं जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे, या फिर उन तमाम लोगों के सर पर सरकार के लोगों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का हाथ रखा हुआ है। हो सकता है ऐसा हुआ हो। क्या अगर बड़े लोगों का हाथ नहीं रहता तो लूट हो कैसे पाती? तो लूट हुई है और वो भी बता रहे हैं 70 बार लूट हुई है, 1-2 बार नहीं 70 बार। और क्या क्या हुआ इसी मंदिर को लेकर, ये आप लोग भली भांति इस बात को जानते हैं। और उसी मंदिर में अब क्या हो रहा है ये भी आप लोग भली भांति देख रहे हैं। पहले तो इस बात को मुख्यमंत्री ही नकार रहे थे कि भ्रामक बातें मत फैलाओ। SIT गठित की गई तो SIT ने भी रिपोर्ट दी भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचारी है कौन ये लापता है। इसका पता अब तक नहीं चल पाया क्या कि भ्रष्टाचारी है कौन, जबकि चंपत राय का इस्तीफा हो गया, कुछ लोगों के ऊपर FIR भी हुई है। लेकिन जो बड़ी मछली है वह सामने कब तक आएगी और कैसे आएगी, देखना तो ये है जनता को। और रही मंदिर वाली बात, तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कहानियाँ जो है काफ़ी अरसे से चल रही हैं। पहले लोग इन सब बातों को कोई ख़ास तौर से ध्यान नहीं देते थे, ये तो मामला खुल गया। वह जो है मतलब 200 ईंटें चांदी की दिया था आदमी, ट्रस्ट वाला गुजराती सिंधी वाले जो थे, और एक ये जो है एक चिड़िया दी थी कि कहीं मतलब इस चिड़िया को लगा दिया जाए, और मिला कुछ नहीं। तब ने ये पोल खुला, उसके बाद भी आप लोग देखिए सोशल मीडिया पे खास तौर से समाचार थे पहले, अब जो है रजिस्टर्ड मीडिया भी इसमें कूद गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी यहाँ राम मंदिर का मामला चल रहा है और मध्य प्रदेश में मोहन यादव का जो है ज़मीन घोटाला चल रहा है, तो कहीं इन दोनों मुख्यमंत्रियों को निपटा तो नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। खैर मध्य प्रदेश की बात तो नहीं की जा सकती है, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यूपी में अगर ऐसा हुआ तो बाबा भी कमज़ोर नहीं है, ये भी ईंट से ईंट बजा देंगे। फिलहाल आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। और कुछ होगा इसकी तो उम्मीद कम है, क्योंकि जब राजा ही अगर गलत रहेगा तो प्रजा क्या कर सकती है। प्रजा के तो हाथ में कुछ रहता नहीं है। अभी देखिए जितने भी मंदिर हैं, पहले भी ऐसे समाचार आया था कि बद्रीनाथ में भी सोने की चोरी हुई, उसका कुछ पता नहीं चला आज तक, सोने की भरपाई हुई या नहीं हुई। हाँ, बहुत समय पहले की एक कहानी हमें याद है कि बाबा विश्वनाथ में कोई पांडा जो है 2-2.5 किलो सोने का पतरा चुरा लिया, पोल खोला, यानी ये समाचार में बात आई, तो जो पकड़ा गया या पकड़ा जाएगा वो पकड़ा जाएगा, ये तो बाद वाली कहानी है। उसके पहले ही
सरकार ने जितना सोने की चोरी हुई थी, सरकार ने सोने की भरपाई कर दिया और जो हो हल्ला था यह शांत हो गया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई हुई जिसने चोरी किया था। अब यहाँ क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब अगर कोई बताए तो कैसे बताएगा, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, सज़ा होगी नहीं होगी, ये तो समय की बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, भाईचारा बना कर रहें और अभी आगे आगे देखते जाइए आप लोग कि अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है। अभी इस डिजिटल इंडिया में क्या क्या हो रहे हैं या होते हैं या होंगे, अभी तो जो हो रहे हैं, अभी क्या क्या होने बाकी हैं। एक बवाल ख़त्म नहीं हो पा रहा है तब तक दूसरा शुरू हो जा रहा है। अभी देखिए आप लोग, यह राम मंदिर का मामला शांत नहीं हुआ तब तक जो है पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, एक बवाल ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू हो गया। देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बनें। जय विज्ञान, जय संविधान, नमस्कार।